Hi. आवाज आ रही है मेरी? What you do, Gaurav, as a profession? बस कहाँ पर का ही काम होता। सर मेरी मार्केटिंग एजेंसी है। ओके, तो आप इसमें मतलब कौन से प्रोडक्ट्स सेल करते हो? सर्विसेज प्रोडक्ट देते में सेल हो? सर्विसेज सेल करते हैं हम। सर्विसेज। सो मेरी बेसिकली एडटेक बिजनेसेस के लिए हम ऑटोमेशंस और फनल्स सेल करते हैं। वेबिनार फनल्स बेसिकली। रियल एस्टेट में भी हम काम करते हैं, रियल एस्टेट मार्केटिंग में बोल रहा हूँ, जो लीड बेस्ड जिस बिजनेसेस है उनके लिए हम अपने सर्विसेज देते हैं। और ये कोचेस के साथ भी आप काम करते हो, उनका फनल वगैरह ये सब सारा? यस यस, कोचेस और कंसल्टेंट के साथ भी मेरा पिछले 3 साल से काम चलता है। ओके, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपको अभी? अभी फिलहाल तो नहीं, मतलब ऐसे मतलब मेरी सर्विस में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा। हम्म। तो अभी आप क्या देख रहे थे हम लोग से? तो मैम ने बोला कि आपकी बिजनेस बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, तो क्या आप क्या टैक्स और क्या ट्रिक्स यूज करते हो वही देखना था मुझे, कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो मार्केटिंग एजेंसीज को। हम्म। तो अभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपको लीड्स मतलब वगैरह किस लाने फैक्टर में? में, किस like, मैं तो लीड्स। लीड्स ज्यादा जनरेट नहीं करता, मेरा सारा चलता है वो रेफरेंस से ही चलता है। बिकॉज काम किया अच्छा तो रेफरेंस मिलता है, रेफरेंस मिला तो क्लाइंट ऑन बोर्ड होता है, वैसे ही मेरा पिछले 3 4 साल से काम चल रहा है। ना, अभी तो हम लोग मोस्टली बिजनेस ओनर्स के साथ काम करते हैं, एंड व्हाट वी डू इज वी एक तो उनकी स्ट्रेटेजीज वगैरह बिल्डअप करने के लिए मदद करते हैं, उनका माइंडसेट वगैरह, कि क्या बहुत सारे लोग रहते हैं उनका माइंडसेट भी नहीं रहता, हम्म। टेक्नोलॉजी नहीं रहता, पैसा नहीं रहता, या तो स्किल्स नहीं रहते उनके। हम्म। तो कस्टमर का क्या एक्चुअल प्रॉब्लम, माइंडसेट का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, स्किल्स का प्रॉब्लम है, या टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम? तो इसमें जो भी प्रॉब्लम आती है वी सॉर्ट इट आउट और उनके साथ आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसमें कौन सा आपका प्रॉब्लम है? तो मुझे तो लग रहा है आपका सब सॉर्टेड आउट है। मेरा बेसिकली प्रॉब्लम है कि मैं कम लोगों के साथ काम करता हूँ, ज्यादा लोगों के साथ काम नहीं करता मैं। सो मैं देख रहा हूँ इस साल कि मैं थोड़े ज्यादा क्लाइंट ऑनबोर्ड करूँ। ओके। फिर लेकिन रेफरेंस का क्या होता है, रेफरेंस में महीने में एक आध मिल जाता है, या फिर 2 3 4 महीने में एक आध मिलता है। तो उस हिसाब से मतलब मेरे पास अगर क्लाइंट आए तो वो डाउनबोर्ड नहीं होते, वो जब तक मैं उनको नहीं करता। क्योंकि मेरी सर्विस ऑन पॉइंट है, जो मैं बोलता हूँ वही करता हूँ, ज़्यादा मैं एक्सपेक्टेशन नहीं देता क्लाइंट को। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपका 10 लाख पर मंथ का धंधा करके दूंगा तो मैं उतना करके देता हूँ। यूं ही कुछ भी बातें नहीं उनको सुनाता कि मैं आपको 1 करोड़ महीने का कमा दूंगा, नहीं, जो प्रैक्टिकल है वो बताता हूँ। ये लोगों को पसंद आता है, और वो मतलब मैं मेरे पास ऐसे भी टेक बिजनेसेस है जो पिछले 2.5 2.5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, और अभी तक वो कंटिन्यू है। ऐसे नहीं कि 1 महीना किया 2 महीने किया और नहीं पसंद आया, क्योंकि मैं ओवर एक्सपेक्टेशन किसी को देता ही नहीं, जो है वो है। ऐसे ऐसी सर्विसेज है जिनसे ये चीजें आपको मिलेंगी और इतना इतना आपको बेनिफिट होगा। डिपेंडेंसी उनके ऊपर ही देता हूँ, मेरा काम तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना है। क्लोजिंग और वो एडटेक में देखो, आप मेरे सामने बैठे हो, ऐसे पकड़ लो कि आप वेबिनार ले रहे हो, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। सो डिपेंड आप पे करता है ना, आप अपनी सर्विस कितने अच्छे से बेचोगे उन्हें। तो वो काम मैं अपने आप पे नहीं लेता, मेरा सिर्फ वेबिनार शॉप का काम रहता है, वेबिनार में लोग बैठाने का काम रहता है, तो वहां तक का मेरा सीमित है। सो क्लाइंट्स को मैं अच्छे नंबर्स ला के देता हूँ, एवरी वेबिनार 400 500 लोगों तक का, जितना उनका एड बजट रहेगा, जितना उनका फॉलोअप्स में और क्या बोलते हैं उनको, ऑटोमेशन फनलिंग में जितना उनको पैसा खर्चा करना होता है, उसके हिसाब से उनका शो ऑपरेट अच्छा कर देता हूँ मैं। सो इस तरह से अभी चल रहा है, लेकिन ये मैं 8 10 ही क्लाइंट के साथ करता हूँ, ज्यादा क्लाइंट्स ऑनबोर्ड नहीं करता हूँ मैं। मैं सोच रहा था कि और क्लाइंट्स मैं ऑनबोर्ड करूँ, बिकॉज अब मेरा बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो गई है। मतलब मेरी वैसी टीम भी है, लगभग 16 17 लोगों की टीम है मेरी, और ऑटोमेशन पे सभी चलता है। क्योंकि ज्यादा लोग, मतलब मैं एक ही बिजनेस में काम कर, एक ही सेक्टर में काम करता हूँ, तो अलग अलग चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। एडटेक में ये आपको, आप अगर एक एडटेक बिजनेस चलाते हो, आपको भी मुझे वही देना है, दूसरा कोई आया उसको भी वही देना है, कॉपी पेस्ट का सिस्टम हो गया है अभी। ज्यादा दिमाग लगाने की चीज नहीं, बिकॉज प्रूवन सिस्टम है हमारा, वही चलता है।
तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैम से मेरा डिस्कशन हुआ कल या परसों, लास्ट 2 या 3 दिन से मेरे फॉलोअप में हो, मैंने मुझे ऐसा लगा कि आप कोई क्लाइंट्स ऑनबोर्डिंग में या फिर एफिलेट में भी काम करते होंगे, जैसे कि आपके पास कुछ क्लाइंट हो गए जिनको सर्विसेज आपकी एजेंसी ना प्रोवाइड कर सके, या फिर आपके पास ओवरलोड काम हो तो हम करके देंगे सेम एडटेक में। तो इस रिगार्डिंग मैंने कनेक्ट किया था कि उससे मुझे कुछ हेल्प हो जाए, बिकॉज मैंने अभी तक एड्स तो अपने लिए रन नहीं किए। आई होप मैं करूंगा इस मंथ के एंड में, आगे इस मंथ में या फिर जून में मैं शुरुआत करूंगा एड्स की, मेरी खुद की भी। लेकिन मुझे एड्स पे ज्यादा भरोसा नहीं है, बिकॉज क्या होता है किस मेरे मार्केटिंग सर्विस के इसके रिगार्डिंग बोल रहा हूँ मैं, उसमें क्या होता है, एड्स देखते ही लोग आते हैं वो और एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, और मैं जो बोलता हूँ उनको पसंद नहीं आता। देन आफ्टर, इसलिए मैं रेफरेंस से ही जितने लोग आते हैं उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, बिकॉज वो ऑलरेडी 90% कंफर्म होके आते हैं। बिकॉज अगर आपको मेरी सर्विस पसंद आई, आपके दोस्त को आपने बताया, तो आप ऐसे ही बताओगे कि अच्छा है, मेरा धंधा तो अच्छा चल रहा है, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करके देते हैं। देन आफ्टर आप रेफर करते हो, तो उसमें 90% ऑलरेडी वो मन बना के आया हुआ होता है कि नहीं, मुझे इनसे काम करवाना है। सिर्फ एक दो चीजें उनका डाउट रहता है, वो क्लियर करते हैं और काम शुरू हो जाता है। तो ऐसा मेरा रेफरेंस का अभी तक चल रहा था। सो आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ एक्सपीरियंस इन एड्स से लीड्स लाओ और फिर उनको क्लोज करो। मेरे पास सेल्स टीम भी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं यूं जितना हूँ, बाकी टीम है वो कंटेंट टीम है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग की टीम है, ऑटोमेशन की टीम है, लेकिन सेल्स टीम नहीं है हमारे पास। तो जितने भी मीटिंग्स लेता हूँ मैं डायरेक्ट क्लोजिंग के लिए बैठता हूँ, जैसे आपके साथ बैठा हूँ, तो वो उसमें सिर्फ मैं मेरा प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज उनको बताता हूँ, ऐसा है। अगर उनको टीम से मिलना रहा तो टीम से मिलवाता हूँ, और ऐसा मेरा अभी तक का काम पिछले 3.5 4 साल से चल रहा है। सो आई एम होपिंग कि आपके पास अगर कोई होगा ऐसा कुछ एडटेक में जिनको ये सारी सर्विसेज चाहिए, आरओआई बढ़ा के चाहिए, तो मैं इस सारे एजेंडा को लेके इस मीटिंग में आया था। राहुल दे, थोड़ा गाते हैं। नाउ। हेलो। हाँ, तो आपको अभी हेलो। एक अभी आवाज आ रही है आप? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। आपका कैमरा ऑफ है शायद। कैमरा। हम्म, हाँ अभी चल रहा है, दिख रहा है, रेंज का प्रॉब्लम था। ठीक है, व्हाट इज द रेवेन्यू यू आर मेकिंग राइट? 8 9 10 लाख रुपीज पर मंथ। 8 9 तो इसमें आपका बच जाता है कुछ? हाँ मेरा सैलरीज कितनी है, मैं नासिक टायर टू सिटी में बिलोंग करता हूँ, मेरी सैलरीज लगभग 2.5 लाख के आसपास जाती है। हम्म। अदर एक्सपेंसेस 50,000, मतलब 3 लाख में निपट जाता है, ज्यादा से ज्यादा 3.5 4 लाख, उससे ज्यादा खर्चा नहीं होता मेरा। तो अभी आप मतलब ये इसको ठीक है कि इसको बढ़ाना है? वही तो मैंने बोला अभी हाँ, कि मैं वो पूछ रहा हूँ, आपको बढ़ाना है हाँ, कि मतलब? हाँ लेकिन इसी निश में बढ़ाना है, लेकिन उसके लिए मुझे टैक्ट मालूम है, एकदम फ्रैंकली, अब मैं 4 साल से इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मुझे पता है क्या करना है। लेकिन मुझे जो पता है वो मुझे करना नहीं है। हम्म। एड्स और उन चीज़ों में मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे सिर्फ मुझे ऐसा चाहिए था कि आप एफिलेट में अगर कुछ काम करना चाहते हो हमारे साथ तो मैं वो करके दूंगा। हम्म। मतलब आपके पास क्लाइंट्स है हम्म। ऑलरेडी जो एडटेक में काम करते हैं, उनको उनका सारी चीज़ें ऑटोमेट करनी है, वेबिनार्स लेते हैं, तो उनकी मैं मदद करके दूंगा। बाद में कोई मतलब भी चीज़ अगर रहेगी। ये अभी ये कैसा है कि अगर आप 100 लोगों या 50 लोगों से डायरेक्ट बात कर लोगे तो उसमें से फिल्टर होके निकल जाएंगे। अब वो मुझे नहीं हाँ। करना है, तो वो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? बिकॉज अब अभी फ्रैंकली सर, मेरा अच्छा खासा चल रहा है, अभी मेरे को 4 4.5 5 लाख रुपए महीने के बच जाते नहीं, हैं। वो छोड़ दीजिए हाँ। आप, मतलब वो हाँ। जो हो रहा है वो हो रहा है। हाँ, तो वो उसका मैं ऐसा ये सोच नहीं रहा कहना था। ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो नया हाँ, नया बिजनेस नए के मॉडल, लिए, हाँ, लेट्स नए के आज लिए आपका मुझे, चल रहा है। आज हम्म, आपका चल रहा है, ठीक है। कल को वही कस्टमर को कोई बेटर सर्विस ऑफर या कुछ करता है तो डेफिनेटली आपको डेफिनेटली, आपको क्या आई लगता एम है अज्यूमिंग, वो रुपए आई एम अज्यूमिंग लेगी दैट कि थिंग्स आपके ऑल्सो। सर? इसीलिए मैं इस मीटिंग में बैठा हूँ हाँ। सर, मुझे सिर्फ मैं ये ये जो सोच रहा था। इंडियन कस्टमर है ना, इसका कोई भरोसा नहीं, ये रिलेशन हम्म। विलेशन कुछ नहीं देखता। 1 रुपया भी बचता है ना तो वो रिलेशन तोड़ देगा। राइट। तो अगर आप
हो ऑलरेडी। ठीक है, तो एक बिजनेस मॉडल पे, एक रेवेन्यू स्ट्रीम पे अपने को इतना भरोसा नहीं रखना चाहिए, हमेशा बना हाँ। के रखना चाहिए। क्या होता है कि अगर दूसरा कुछ ऑप्शन बनाओगे नहीं, तो आपको ये वाले, जब आपको वो कस्टमर को मालूम पड़ जाए ना कि यार मेरे पे डिपेंडेंट है, हम्म। तो आपको तंग भी वैसे ही करेगी। ठीक है, कि आप अपने एक काम बोला, वो चार काम करा लेंगे आपसे, पेमेंट और हम्म। डिले करेंगे। तो ये चीजें, आज चलो रिलेशन है, रेफरेंस है, आ रहा है, तो हमको ऐसा भी है कि हम आगे का भी सोच के रखें ना। तो फिर क्या है कि आज आप अच्छे कंडीशन में, ठीक है, प्रॉफिट्स भी बन रहा है आपका, नाउ यू हैव अ टाइम, मनी टू एक्सपेरिमेंट समथिंग। अगर आपका यही 6 महीना अगर ऐसे ही चल जाए, विदाउट, जस्ट एक सिनेरियो लेके चल रहा हो कि अगर 6 महीना बिना क्लाइंट के चल रहे, तो जितना भी आपका सेविंग है सब वाइप आउट हो जाएगा, राइट? फिर तभी आप नहीं कर पाओगे, तभी बहुत हम्म। मुश्किल लगेगा। व्हेन देयर इज अ गुड टाइम, देयर इज ऑलवेज वी हैव टू रीप सम अदर थिंग्स, कि आज तो गुड टाइम है, अपने को लगता है चलो ऐसा ही नहीं रहेगा हमेशा, राइट? एनीथिंग कैन हैपन ओवरनाइट। हम्म। सो दूसरी चीज में भी अपने को 1-2 घंटा अगर बच रहा है, टाइम है अपने पास, मनी है, देन वी कैन, एड्स वगैरह पे ही आपको काम करना है। आप जितना देखो, फेसबुक या यूट्यूब या सोशल मीडिया या कोई भी मीडियम है, उसने अपने बिजनेस को इतना डेवलप करके बना के, अभी वो अपने कस्टमर को बेच रहा है। जैसे आपका 10-15 कस्टमर है, अभी मैं बोलूँ कि व्हाट्स योर नेम सर, आठ आठ आठ। ओके, हम्म। 8 कस्टमर है, तो अभी मैं बोलूँ कि आप मेरे को मेरा आपके कस्टमर का कांटेक्ट नंबर दे दो, तो दे पाओगे आप? हाँ। अच्छा ठीक है, तो दिलदार हो आप। लेकिन बहुत लोग नहीं दे पाते। ठीक है, लेकिन फेसबुक वगैरह क्या बोलता है, आप मेरा कस्टमर का डेटा लेके जाओ, बेचो बिंदास इनको। हम्म। अंडरस्टैंड, स्विगी एंड जोमेटो नहीं देता, वो अपना कस्टमर का नंबर, सॉरी, वो अपना डेटा होटल, नहीं देता। हाँ, होटल का नंबर हाइड करके रखता है, वो डेटा आपको देता नहीं अपने क्लाइंट्स को। बट दिस प्लेटफॉर्म आर गिविंग दैट डेटा, कि आओ आप मेरे प्लेटफॉर्म में एडवर्टाइज करो और बेचो ना। आज आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब आपके पास टाइम है, मनी है थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए, आप, हम लोग आपको 10-20-50 लीड्स देंगे, वही सेगमेंट, आप इनसे वन ऑन वन करके ट्राई टू क्लोज। फिर धीरे धीरे अगर आपका और आपको इसमें डालना है, देन विल गो फॉर अ वेबिनार। और उसके अलावा व्हाट वी कैन डू इज कि हम लोग, एक हमारा सेगमेंट है, उसको बोलते हैं ग्रुप कोचिंग वाला। अभी यू हम्म। वांट मी टू शो द स्लाइड, आई विल जस्ट शो दैट, तो इससे आपको इजी होगा टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट मी शो यू द presentation, it's 10 minutes, फिर then we can have a conversation, right? श्योर श्योर श्योर। सो माय मेन कंपनी नेम इज फोग्राफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंडर ये 4 ब्रांड्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड विस्तार बिजनेस समिट, फंड वेस्ट और कोचिंग कम्युनिटी ऑफ भारत। तो कोचिंग कम्युनिटी ऑफ भारत में हम लोग क्या करते हैं कि कोचेस, कंसल्टेंट, ट्रेनर्स और बिजनेस ओनर है, जिसके पास कुछ स्किल्स लैक कर रहा है। लेट्स से यू आर रियली गुड एट मार्केटिंग, मे बी आपके कोर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, आपका सर्विस बहुत अच्छा है। दूसरा कोई है, फिर उसको फंड का इशू है, टीम उसके पास नहीं है, माइंडसेट उसके पास नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम लोग सब कनेक्ट करके ग्रुप बनाते हैं उनका। तो बाकी जितने भी स्किल्स ये लैक कर रहे हैं, तो वो फुलफिल हो जाता है अदर मेंबर्स ऑफ थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अवर सर्विसेज वेंडर्स ऑल्सो। एंड ओवरऑल ये 500 साल का एक्सपीरियंस है इन सारे लोगों का अपनी अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में। एंड आई विल शेयर यू अ 15, ये जो 10 मिनट का हमारा जो जूम वेबिनार हो रहा है, तो इसमें बेसिकली मैं आपको 25 रेवेन्यू मॉडल्स बताऊंगा आपके बिजनेस में, जो आप इम्प्लीमेंट करके एडिशनल पैसा बना सकते हैं फ्रॉम 1 लाख टू 25 लाख रुपीज अ मंथ, राइट?
Now, these are the services which we give to our clients. That is business consulting, driving growth, building strategies with them, and implementing those things. Whatever we have taught you, we will be with you to implement those things. स्किल बिल्डिंग में अगर आपके स्किल में कुछ लैक कर रहे हैं देन वी विल स्किल बिल्डिंग में भी आपकी हेल्प मदद करते हैं, कोचेस को उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज है, वेंडर सपोर्ट है, एंड digital transformation of a business. We have a 50 dedicated team जो specially services provide करती है आपको. And this whole industry is around 4.5 44,000 crores का पूरा इंडस्ट्री है, ओनली कोचिंग इंडस्ट्री I'm talking about. नाउ पूरे वर्ल्ड में इट्स अराउंड 2 लाख, आने वाले कुछ सालों में ये $10 बिलियन इंडस्ट्री बन जाएगा. नाउ दिस आर सम ए category people who are making really good amount of money by coaching and consulting. That is Vivek Bindra जो 300 करोड़ बना रहे हैं अपने बिजनेस में by just coaching and consulting and with other services. Rahul Jain is making around 100 crores. Rajiv Talreja 22 crores per annum. Now these are the B category of people who are making from 50 lakhs to 1 crore. ठीक है. Now ये आता है थर्ड कैटेगरी. Now these people makes around 0 to 50,000 rupees a month. तो ये लोग क्या करते हैं ना, स्ट्रैटेजी सीखते हैं ना, एक आध छोटा सा कोर्स किधर से खरीद लिया फिर उसको ही रगड़ते रहते हैं पूरे जिंदगी भर. तो ये कुछ स्टेजेस हैं बिजनेसेस के जहाँ पे अ पर्सन रिलेट कर सकता है ना. अगर वो 50,000 से लेके जीरो कमा रहा है तो दैट इज ऑन अ सर्वाइवल स्टेज. नो नीश क्लियरिटी, आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, परसों वो कर लिया. लो टिकट इनका प्रोडक्ट रहता है, सिस्टम कुछ नहीं, ओनली होप कि मेरा रेफरल है, मेरा ये है, मेरा वो है करके सारी जिंदगी ये लोग निकाल लेते हैं. सेकंड स्टेज पे आता है स्टेबिलिटी वाला, जहाँ पे बंदा 50,000 से लेके 2 लाख के आसपास करता है. कुछ क्लाइंट्स है उसके पास बट इनकंसिस्टेंसी इन द इनकम, डिपेंडेंसी ऑन द रेफरेंस, नो प्रेडिक्टेबल लीड्स. नाउ थर्ड स्टेज आता है जहाँ पे बंदा 2 लाख से लेके 10 लाख रुपए कर रहा है, थोड़े रेगुलर लीड्स भी आते हैं, सेल भी हो जाता है उसका, अथॉरिटी है थोड़ी मार्केट में, एंड ही हैज टाइम टू स्केल. ना फोर्थ स्टेज पे बंदा जहाँ पे ही मेक्स अराउंड 10 lakhs to 50 lakh rupees पर मंथ. प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू है, टीम साइज है, इनके सिस्टम्स इन प्लेस है, ब्रांड अच्छा है. ना फिफ्थ पे देर इज अ स्टेज ऑफ अथॉरिटी जहाँ पे बंदा 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए अपने कोचिंग इंडस्ट्री में कमाता हो. इज अ इंडस्ट्री लीडर, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है उसके, एक जहाँ से नहीं, 4-5 जगह से उनका पैसा आता है, फ्रीडम भी है उनके पास, इम्पैक्ट भी ज्यादा है मार्केट में. नाउ दिस आर मॉडल्स ऑफ 25 डिफरेंट मॉडल्स वेर अगर आपका भी सिंगल कोचिंग अगर प्रोवाइड वगैरह कर रहे हो, अगर ये सिंगल कोचिंग वाला आपका ऑटोमेटेड हो गया देन यू कैन ग्रो फॉर अ ग्रुप कोचिंग. जैसे मैंने आपको बताया कि आपका अगर कोई स्किल लैक कर रहा है, आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं, या तो सेल्स अच्छा नहीं, या तो फंड का इश्यू है आपका, या तो ब्रांड आपका पॉलिश नहीं है, जो प्रीमियम नहीं दिख रहा है क्लाइंट को, अ, आपके वेबिनार में कुछ प्रॉब्लम है, सेल्स वगैरह है, तो ऐसे सारे लोगों का हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं अच्छा, जिसमें एक दूसरे का वो लोग स्किल्स को स्केल कर सकते हैं और एक प्रोग्राम इनका बन जाता है. ये प्रोग्राम बनने के बाद फिर इनका थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट बन जाता है और वो मार्केट में अच्छा खासा सेल होने लगा. तो 5-10 लोगों से हम लोग ये स्टार्ट कर सकते. नाउ अगर ये ऑटोमेट हो गया, हम लोग 5-10 लाख रुपए, 20-25 लाख रुपए इससे कमा रहे, ये पूरा सिस्टम ऑटोमेट होने के बाद यू कैन गो फॉर अ फिजिकल इवेंट्स. फिर उसके बाद वो भी सिस्टम अगर हो जाता है देन यू कैन गो फॉर अ हाई टिकट. बाद में स्पीकिंग गिग्स आते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए आपके, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हो गए, मेकिंग अदर पीपल कोचेस और डिजिटल कोच, मास्टरमाइंड्स हो गए आपके, बाकी लोगों का कोच ट्रेनर कंसल्टेंट बना रहे हो, इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहा है, पेड कम्युनिटी, बिजनेस ट्रिप्स, रिट्रीट्स, वन ऑन वन कंसल्टिंग, वेबिनार्स, ऑनलाइन कोर्स वगैरह. ना इसके बाद आपका कुछ एकदम बहुत अच्छा सिस्टम है जो बाकी लोग नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड लाइसेनिंग योर फ्रेमवर्क. जो
दूसरे बिजनेसेस जैसे आपका एक डिजिटल मार्केटिंग है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो बाकी लोगों से, तो आपका एक फ्रेमवर्क रहेगा जो आप बाकी लोगों को लाइसनिंग करो। फ्रेंचाइजी मॉडल भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कंसल्टिंग रिटेनर, सो स्टार्टिंग ट्रेनिंग कंपनी। तो ऐसे, और स्टार्टअप में आप रेवेन्यू वगैरह ले सकते हैं, इक्विटी डील्स वगैरह कर सकते। सो दिस वॉट एवर सूट्स यू, यू कैन गो फॉर दैट। नाउ ग्रुप कोचिंग का मैं ये, आप तो समझ जाओगे कि क्या होता है। इट्स यही होता है कि 10 लोगों को जिसके पास जो स्किल्स की कमी है वो लाके हम लोग जोड़ के ग्रुप कोचिंग आपका स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ नाउ यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन कि एक एक होने के बाद हम लोग इसको ऑटोमेट करके देन वी मूव फॉर अनदर सेगमेंट। Gaurav, you can unmute yourself and can ask some question. लेकिन ये सारा तो कोचिंग के रिगार्डिंग आपने बोला मुझे, मैं नहीं कोचिंग नहीं प्रोवाइड करता, मैं कोचिंग इंडस्ट्री नहीं, को सबका सर्विसेज प्रोवाइड। जो हमारा है ना, मेनली क्या होता है, ये चैनल्स है एंड दिस आर द स्ट्रैटेजीज। इसके नीचे मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, मुझे ये प्रोडक्ट समझ बिल्ड हो में आ जाता गया। मुझे ये समझ में आ गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। है। आप मुझे एक चीज में हेल्प कर सकते हो क्या? एफिलेट में हम काम करेंगे। हम्म, अगर आप इतनी आपकी रेगुलर 1-to-1 मीटिंग्स होती होंगी या फिर अल्टरनेट डे होती होंगी, वॉट एवर द रेशियो इज, हम्म, लेकिन आपके पास कोचेस और कंसल्टेंट तो आते होंगे, राइट? हम्म। सो आप मेजर सर्विसेज उनको मार्केटिंग की प्रोवाइड करते हो? हम लोग सारा प्रोवाइड करते हैं। मुझे मतलब कंसल्टेंट हो और मार्केटिंग, डिजिटल सब मार्केटिंग का जो मैं करता हूँ वो भी करते हो आप? सब, हाँ सब करते हैं। ओके, देन फिर कोई सवाल ही नहीं बनता आपको। तो मैं ये सोच रहा था कि आप वाइट लेबल करके या फिर एफिलेट करके मेरे नहीं, साथ क्या काम, या होता है फिर ना, मैं देखो आपके हम साथ लोग है काम ना कर सकता ऐसा, अभी तो हम लोग 5,000 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी जैसे कोई भी कोचेस आते हैं ना हमारे पास, हूँ। हम उनसे हम्म। ज्यादा चार्ज नहीं करते, 5,000 दे के हमारा सिर्फ 5,000 में आप क्या देते हो उनको? ये डायरेक्ट उनको सेल्स वगैरह लाके देते हैं। जैसे अभी वो बिजनेस कंसल्टेंट, कैसे? जैसे वो बिजनेस कंसल्टेंट है ना, हम्म। तो हम उनको 5-10 क्लाइंट्स बिजनेस कंसल्टेंट के लाके देते हैं, क्योंकि वो अभी हमको भी पता है कि ये नया बंदा है, मार्केट में आया हम्म। है। इसको वो वेबिनार और फनल विनल बेच के कुछ मतलब नहीं, इसको सेल्स ही नहीं करनी आती। इसको हम्म। 50,000 1 लाख का आइटम बेच के मेरे को वो नहीं करना है कि बाद में मेरे को गाली दे। राइट। मुझे इसका स्किल डेवलप करना है, ठीक है। मुझे हम्म। पता है ये बेच नहीं पाएगा, वो हम्म। वेबिनार में भी गड़बड़ी करेगा। और मेरे बहुत मेरे करते हैं लोग। हाँ, तो वो मेरा हम्म। वो सिस्टम ही नहीं है कि मैं इससे 50,000 ले लूँ, 1 लाख ले लूँ, फिर इसको हम्म। गाली दे के भगा दूँ। हम्म। ठीक है। मेरा है भाई, तू 5,000 से स्टार्ट कर, फ्री वाला वेबिनार देता हूँ मैं, फ्री वाला जूम देता हूँ, 15 मिनट का इनको, जैसे मैंने आपको पिच किया ना, 15 मिनट का डायरेक्ट। कुछ हम्म। ज्यादा आपको बताना नहीं है कि ये मेरा सर्विसेज है, आपको पसंद आ रहा है तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। हम्म। ज्यादा मगजमारी वाला काम नहीं। हम्म। हम्म। वो आदमी समझ जाता है यार 5,000 में क्या है, चलो मैं दे देता हूँ। तो एक तो बंदे को सेल्स आना स्टार्ट हो जाता है, कस्टमर पे काम करना चालू करता है। अभी फिर पूरा आप मुझे ये एक और एक सवाल है, सॉरी टू इंटरप्ट। हम्म, आप उन, आप फॉर एग्जांपल, अब मैंने आप मैं ऑन बोर्ड हुआ आपके हम्म, पास, हम्म, तो 5,000 दिए मैंने, हम्म। देन व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट में आपको, ये हम लोग डिजिटल मार्केटिंग वाले क्लाइंट्स आपको लाके दें, जिसको स्टार्ट करना है। तो अभी आप बोलोगे मैं 1 लाख रुपए लूंगा, तो वो नहीं खरीदेगा आपसे। अब आप बोलोगे 50,000 में दूंगा, वो 50,000 एक्चुअली वाले। मेरी हाँ, टिकट साइज ही मैं एक बता देता 50,000 से हूँ। ऊपर की है हाँ वही सर्विसेज। वही होता है। तो 50,000 वाले कस्टमर, टाइम लगेगा क्लोज होने के लिए। श्योर, चलेगा। हाँ, तो वो क्या 50 है देखो। जो स्टार्टअप्स वगैरह कर रहे हैं, हाँ। आई कैन हाँ। अंडरस्टैंड कि लेट्स से अगर आपको 50,000 देना है ना, तो उसका मेरे ख्याल से कम बिजनेस 20-25 लाख रुपए का रहना चाहिए। एटलीस्ट 10 लाख महीने का होना हाँ, चाहिए, जो मैंने बोला, नहीं वो क्योंकि 10 लाख देखो वाला कैसे, को, नहीं कैसे होता है। 10 लाख वाला है मैं ना, उसका आपको, दिल बहुत बड़ा रहना चाहिए। नहीं नहीं, हाँ, कैलकुलेशन बताता हूँ ना मैं आपको। 50,000 माई सर्विस चार्जेस विल बी देयर, 2.5 लाख रुपीज
एड स्पेंड एंड ऑटोमेशन का पूरा खर्चा रहेगा, मतलब 3 लाख रुपए उसका खर्चा रहता है। जीएसटी बीएसटी मिला के 50,000 ऊपर का 3.5 लाख, या फिर मैक्स टू मैक्स उसके एंड का खर्चा मिला के भी 4 लाख से ऊपर खर्चा नहीं होता, और 6 लाख रुपए उसको बचता है, हाँ जब तो भी हाँ अभी ये, तक का मेरा जो रेशो। हाँ तो ये 6 लाख बच रहा है तो उसमें से 10% कर सकता हो, यस, 5%। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, कि मैं उनको 10 लाख कमा के देता हूँ, उसमें से मैं 50,000 लेता हूँ। इफ इट क्रॉसेस अबाउट 10 लाख रुपीज, देन मैं मेरे परसेंटेज इंक्रीज करता हूँ। फिर इट कुड बी 15%, मतलब मैं 75 लैक्स के 75,000 के ऊपर चार्ज करता हूँ। सो नाउ मेरे देखो ऐसे भी मेरा कल कस्टमर्स है। अभी आपका कैलकुलेशन ऐसा है कि आपको मतलब एक क्लाइंट से 50,000 चाहिए, तो मेरा कैलकुलेशन क्या है? बिकॉज मैं पांच नहीं हजार की मतलब मैं सर्विस उनको दे आपका ही नहीं जैसे, पाऊंगा। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका वर्किंग स्टाइल ये, हम्म। कि मतलब आप बोल रहे हो कि मुझे 50,000 वाला क्लाइंट चाहिए, ये मेरा वर्किंग स्टाइल है। मतलब ये मेरा आईसीपी है, जो भी है बिजनेस का मॉडल। यूएसपी में, क्योंकि हाँ बिकॉज उसके पीछे खर्चा ही उतना होता है मुझे। तो वो आपका है ना, मेरा क्या है, आप बोल रहे हो यार 5,000 में तू कैसा कर लेता, मेरे को 500 क्लाइंट डाल बनाना है, 5-5 हजार वाला। मॉब में खेलना है। हाँ तो वो मेरा ये है। तो मुझे ओके। मुझे तो मालूम है यार, देखो इनको सबसे पहले हाईटेक देना ही नहीं। अरे जिसको साइकिल नहीं चलाने आता, मैं उसको मर्सिडीज कार दूं तो वो जाके ठोक देगा। राइट। ठीक है, तो मैं सो आप न्यू कमर्स को टारगेट करते हो बेसिकली। न्यू न्यू कमर्स भी ओल्ड जो 10 साल से कर रहे हो, वो साले ने सेल नहीं किया अभी तक। ठीक है, वो ईगो पे बैठा है कि मैं 5 लाख का बेचूंगा। 5 लाख का कौन खरीदेगा भाई तेरे से? बड़े बड़े ये जो विवेक बिंद्रा है, ये लोग अपना कोर्स 5-10 हजार में बेच देते हैं। हाँ, राइट राइट। हाँ तो कोई ब्रांड से कर, अभी मैकडोनल्ड्स वाला बर्गर बेच रहा है, 20 रुपए में बेच रहा है, उसके बाहर बंदा बैठ के बोलेगा मैं 50 में बर्गर बेचूंगा, तो कौन कैसे खरीद? चलेगा। ठीक है, तो पहले आप अपना अथॉरिटी बनाओ, 20-25 को बेचो, 100 का तो ये बनाओ, एटलीस्ट 100 लोगों को तो हम्म। बेचो यार, हम्म। ताकि आपको बेचना तो आ जाए। जो बिजनेस का मेन चीज है वो बेचना है। आप हम्म। पाउडर लगा रहे हो, लिपस्टिक लगा रहे हो, फोटो शूट कर रहे हो, तो वो उससे धंधा थोड़ी आता है। कोई आपको देख के थोड़ी ना देगा पैसा। सही सही बात है ना, आप दिखाओ यार, सही बात। मैं तेरे से 50,000 ले रहा हूँ, मैं तेरे को 5 लाख करा के दूंगा। इतना गट्स हम्म। को रह के आप उसका सिस्टम वगैरह बनाओगे, देन ही विल पे यू। राइट। नहीं, मैं 3 मंथ्स का मेरा पायलट प्रोजेक्ट होता है। उस 3 मंथ्स में अगर मैं रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाया तो मैं बैकआउट हो जाता हूँ वहां से। ना व्हाट वी कैन डू इज कि हम लोग 5-10 क्लाइंट्स आपको लाके दे सकते हैं, और आप 1-on-1 इनको क्लोज कर दो, ज्यादा सिस्टम वगैरह की जरूरत नहीं है। फिर नहीं, एक लेकिन क्या होगा, हम्म, आप क्लाइंट्स की कैटेगरी एडटेक ही रहेगी, हाँ फॉर श्योर। राइट। और उसमें मुझे ये चाहिए कि थोड़े से ना सुलझो, मतलब अब मैं ये बोल रहा हूँ, आप भी बोलोगे कि ये क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन उनको ऑलरेडी बिजनेस समझ में आना चाहिए कि ऑनलाइन बिजनेस कैसा चलता है, क्योंकि मैं जो सर्विसेज उनको बेचना चाह रहा हूँ ना, हम्म, हम्म। वो न्यू कमर्स या फिर जो ट्राई करने के लिए आए वो लोग नहीं कर पाएंगे वो सारी चीजें। अच्छा मैं इसमें आपको और एक सजेशन देता हूँ कि आप अगर 2-3 दे सकते हो ना इनको प्राइसिंग मॉडल। हम्म। ठीक है। मेरा बेसिक ये है, मैं ये सिर्फ मेरी जो ऑटोमेशन और एड्स की सर्विसेज है, जिसमें हम्म। उनको एड्स की क्रिएटिव्स ऑटोमेशन सेट करके देना, उनके फॉलोअप नहीं सिस्टम सेट जैसे करके मैं देना, क्या और बोल रहा हूँ परफॉर्मेंस कि देख, मार्केटिंग। समझो 50,000 में सब करके देना वाला है, ठीक है, तो आप अगर, कंटेंट अलग, हाँ वही करके कंटेंट देना। का अलग सा खर्चा आता हाँ है। हाँ वो ठीक है, मतलब वो जो भी चीज़ है ना, अगर आप रिकॉर्डेड वाला इनको दे, थोड़ा बंदा स्मार्ट है समझो, ऐसा नहीं कि सारे फुद्दू रहेंगे। हम्म। अगर स्मार्ट बंदे को कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यार वो बोलते वो सारी चीजें कैलकुलेट कर लेगा फट 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 फट, कि यार ये तो फनल तो फ्री बन बन जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अगर आप 2-3 प्राइसिंग मॉडल दोगे, अगर आप थोड़ा स्मार्ट हो, अगर आप सारी चीजें खुद कर से कर सकते हो, तो 25,000 रुपये जिसमें आप सारा रिकॉर्डेड करके, ठीक है, हम्म। आपको फनल कैसे बनाना है, अगर आपके पास क्या, आप क्या यूज करते हो? मैं गो हाई लेवल यूज गो करता हूँ। गो हाई लेवल यूज करते हो, राइट? तो अगर आप उनको गो हाई लेवल का सब अकाउंट वगैरह भी प्रोवाइड करता। हाँ, सबको देता हूँ मैं। हाँ तो वो अगर आप थोड़ा बंदा स्मार्ट है, तो आप उसको एक तो क्या होगा, आपके पास 2-3 प्राइसिंग मॉडल आ जाएगा, ऐसा नहीं कि कस्टमर हाँ ना बोल के भाग जाए।
अगर उसको ये स्मॉल। ये क्या चीज है? मैंने वो ट्राई किया था, लेकिन इसमें क्या होता है ना, गड़बड़ हो जाती है सारा। डिपेंडेंट काम है वो, एक दूसरे सिस्टम के ऊपर। मतलब एड्स डिपेंडेंट है क्रिएटिव के ऊपर, एड्स की लीड्स डिपेंडेंट है ऑटोमेशन के ऊपर। सो वो डिपेंडेंट है। एक जगह भी गलती हो गई जो वो खुद से कर रहा था, तो फिर रिजल्ट हैमर हो जाता है, रिजल्ट में किस्सा हो जाता है। फिर वो देखो वेबिनार इनको। में शो ऑपरेट कम हो जाता है, हाँ सेल्स कम हो जाती है। तो ये जब आप 25 वाला इनको करते हो ना, तो उनको ये सारा प्रॉब्लम भी बता देना, सर ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद अगर इसको अपग्रेड भी कर सकते हो सर आप। एक काम करो, अपग्रेड में आ जाओ, हम लोग चीजें संभाल लें। थोड़ा परेशान होने के हम्म। बाद भी पेमेंट कर सकता हूँ। अगर 2-3 रहेगा ना आपके पास, जैसे मैं वेबिनार में बैठा हूँ, आपने बोला कि यार अभी मेरे पास पैसा नहीं है, समझो अभी मेरे हम्म। पास 50,000 नहीं है, अभी मेरे पास 25 पड़ा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि यार मेरे को आने वाले महीने में और 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं 25 दे के स्टार्ट कर दूं, थोड़ा परेशान हूँ, वो पैसा आ जाए तो मैं और दे के अपग्रेड कर लूँ, जिससे आपका हम्म। सेल खराब नहीं होगा। जैसे आप 10 लोगों से बात कर रहे हो ना, तो जेन्युइन लोग भी हो सकता है, जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकता है। आप थोड़ा हम्म। सा अगर ओपन रहोगे ना कि यार मेरे पास ऑप्शन है, अगर जेन्युइन हम्म। बंदा है आज थोड़ा दे रहा है, थोड़ा पेमेंट का इशू हो रहा है, एक आध सेल उसकी निकल गई, उसमें से आपको पैसा दे रहा है, तो भी हो सकता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है। अभी हम लोग 50,000 का पूरा हमारा साल भर का प्रोग्राम रहता है, जिससे हम लोग हम्म। 5,000 ही लेते हैं इनसे। और आप बोलते हैं आपको 12 महीने का टाइम है, आप बाकी 50,000 देते हैं। और उसके अलावा एक 9% का इनसे हम लोग सक्सेस फी लेते हैं, कि आपको हम्म। मतलब हम लोग 1 लाख से 10 लाख पे पहुंचाएंगे, तो उसमें हमको 9% चाहिए। जैसे क्या होता है, अगर मेरे को कुछ पैसा नहीं मिले तो मैं बेच के बोली छोड़ यार मेरे को क्या करने का, वो करे तो ना करे। हम्म। लेकिन अगर उसका धंधा बढ़ रहा है और उसमें मेरे को कुछ मिल रहा है, तो मैं इंटरेस्ट लूंगा। राइट। तो इसमें मेरे को आगे चल के खाली 100 लोगों से ही काम करना है, मेरे को भीड़ नहीं बढ़ाना है। जब बंदा हम्म। 10 लाख पे, क्या होता है अगर इस पे हमने अच्छा टाइम स्पेंड कर दिया सामने वाले पे, इसकी मार्केटिंग में अच्छी नाम हो गया और बंदा अच्छा है, तो क्यों बार बार अलग अलग आदमी से काम करना। राइट। बार बार आप अलग आदमी से काम करोगे तो आपका ब्रांड भी खराब होता है। राइट। तो ये चीज देखिए अभी आप, मुझे तो लगता नहीं कि आप तो कर ही लोगे। जो अगर नया बंदा है तो वो उसको थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, वो मैं उसके बारे में बहुत सोच रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है। नहीं आप है ना, एक इनकम मॉडल पे मत रहो, बहुत रिस्की है। ठीक है। एक्चुअली फ्रैंकली मेरे 3-4 बिजनेसेस है, मैं सिर्फ मार्केटिंग हाँ हाँ एजेंसी ही नहीं चलाता। हाँ, तो वो ठीक है। मेरा मेरे ट्यूशंस हाँ भी है, मेरे शेयर मार्केट के क्लासेस भी है हाँ, तो वो मेरे। ठीक है। हाँ मतलब, आई एम रनिंग करंटली 5 बिजनेसेस इन अ हाँ। रो। पॉडकास्ट चैनल भी है मेरा, उसमें मेरे 60-70 हज़ार सब्सक्राइबर्स भी है, ये ऊपर लगा होगा ऊपर वाला। सो देख। हाँ देर तो आर थिंग्स आई एम डूइंग। ये ठीक रियल है, हाँ चलिए। रियल इस्टेट में लीड्स ही नहीं करता मैं, रियल इस्टेट में सेल्स भी करता हूँ। हम्म, तो फिर वो अलग बिजनेस है मेरा, स्क्वायर फुट करके। डिजिटल मार्केटिंग की डिजिटल सुप्रीमेसी एजेंसी है। कोडिंग के क्लासेस चलते हैं मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन, जिस कोड अप करके। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई एम डूइंग। बट मार्केटिंग में मैं सिर्फ इतना ही करता हूँ, कोचेस और कंसल्टेंट और रियल एस्टेट फर्म्स को मदद करता हूँ, मेरा सेट बिजनेस है वो। उसमें मैं ज्यादा ये नहीं करता फिर। लेकिन अभी मेरी टीम की रिक्वायरमेंट है कि अब सारा ऑटोमेशन हो गया है, हम और क्लाइंट्स ले सकते हैं। उसके लगे मी पण येऊ का? चालू. कोण येते? 1 मिनिट हा सर. कोण येते? चान्सी. विजिट कोणाची? ती 2 फ्लॅट जा जा. ठीक. जाऊन या. हा ठीक आहे. 1 मिनिट, 1 मिनिट हा सर. हाँ चलिए। नाही, कोण येत आहे? हा तीच येत आहे. मी येतो ना. एक एक 2 मिनिटं फक्त, रॅप. ठीक.
सर मुझे आपका पर्सनल नंबर मिलेगा क्या? यही हो पर्सनल नंबर 99 हाँ, लिख लो। एक मिनट मैं थोड़ा एक मीटिंग में जाना है मुझे, मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। 99 67 मैं चार्ट में लिख दूँ। 67 9967 आया क्या आपके पास? 9967 660401। ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, देन हम कनेक्ट करते हैं। एक थोड़ी अर्जेंट मीटिंग आई हाँ है हाँ मुझे, मैं वो yes, yes. निपटा के आपके से बोलता हूँ। ठीक है, चलिए थैंक बाय। यू, नाइस टू मीट यू। ओके ओके। बाय। वर्षा जी। सर एक बार, एक मिनट। हाँ, हाँ यस, आया, ये मेरा नंबर है। ओके, हाँ ठीक, चलो, थैंक यू, बाय। ओके बाय। वर्षा जी आपने वो हेलो हेलो